हाँ जी, तो दुबे की लाठी चार्ज के बावजूद भी न्यूजीलैंड ये मैच जीतने में कामयाब हो गया। अल्लाह अल्लाह करके न्यूजीलैंड ने कहा चलो भाई एक अद्धा तो जीतिए। ऐना ना होए साडा भी वर्ल्ड कप है, हमने भी वर्ल्ड कप ही खेलना है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम अगर ऐसे ही हारते रहेंगे तो इस कॉन्फिडेंस के साथ किस तरह भला आगे जा सकते हैं? तो न्यूजीलैंड ने एक अच्छा मैच जीता। लगा है कि एक सीखा है अपनी गलतियों से। अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिली और साइफिट यार क्या छिक्के मारता है, क्या दूर दूर छिक्के मारता है। तौबा 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 तौबा। जिधर इधर के बॉल को उधर, उधर के बॉल को इधर, आगे पीछे ऊपर नीचे जोर जोर से छिक्के मारता है। और यही है मॉडर्न डे क्रिकेट। बॉलर एक टाइम पे बंदा सोचता है कि यार अगर मैं बॉलर हूँ यार, इसको मैं इस बला को बॉलिंग कहाँ करूँ। हम आगे करते हैं, ये सामने मार देता है, थोड़ा खींचते हैं तो मिड ऑन ले जाता है, उससे पीछे करते हैं मिड विकेट ले जाता है। फिर बाहर करते हैं तो वो बैकफुट पे टाइप पे जाके इधर को जाके जो है ना मार देता है, उड़ा देता है। तो ऐसे बैट्समैन को बॉलर कहाँ बॉलिंग करे? कभी कभी फील होता है बॉलर्स के लिए। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि बॉलर्स को भी तो कभी कंडीशन मिलती हैं, और स्पेशली रेड बॉल के साथ, तो वो भी तो जिंदगी जहन्नुम बना देते हैं बैट्समैन की। अच्छा है कि टी20 ने जो है ना, स्पेशली भारत के पिचेस ने चीज़ों को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया। लेकिन कल तो तौबा तौबा बहुत कुट लगाई है। फिर अब देखें, थोड़ी कैप्टनसी पे बात करते हैं। शुरू के अंदर ही पहला बॉल जब किया अर्शदीप ने, तो बॉल इतना अंदर आया, ठीक। उसके बाद जरूरत नहीं है आपको जो है ना, और इस पिच पे आप विकेटें लेके आगे जाते हैं, आप डिफेंसिव हो गए। सूर्या को बात याद है, थर्ड मैन ऊपर बुला लिया उन्होंने पहले ही ओवर में। और अगर आप इन्हें मैच ये गौर से देखा है, दो बॉल गए हैं थर्ड मैन की तरफ, जो कि अगर थर्ड मैन अपनी पोजीशन पे अर्शदीप के खड़ा होता जब अर्शदीप बॉल कर रहे थे, तो वो सीधा हाथों में जाना था। लेकिन क्योंकि थर्ड मैन ऊपर बुलाया हुआ था और मिडॉन पीछे रखा हुआ था, क्योंकि पहले से ही डरे हुए थे साइफर्ट से, जिसकी वजह से जो है ना पहले से डिफेंसिव थे। तो आप देखें कि वो अगर कैच शुरू में एक ही नहीं इनिंग खेली साइफर्ट ने, तो शुरू से ही हाँ दो चार चौके पड़ जाते, थोड़ा सा अटैक हो जाता, फिर अगर आप ये डिसीजन लेते तो समझ आती है। लेकिन पहले बॉल से ही आप जो है ना डिफेंसिव अप्रोच की तरफ गए, जिसका भारत की टीम को कल खमियाजा उठाना पड़ा। अच्छी कप्तानी की नहीं। फिर अगर ओवरऑल बॉलिंग भी देखेंगे, ये राणा की जो बॉलिंग है तो वो कहीं सूट नहीं करते हैं भारत के कैंप को अभी तक। काफी चांसेस तो उनको गौतम गंभीर दे रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंसेस जो जो रिक्वायर्ड है भारत के कैंप में फिट होने के लिए, वो अर्शित राणा के पास से निकल के आ नहीं रही हैं। और इस मैच के अंदर भी खासे एक्सपेंसिव रहे। एक्सपेंसिव होना एक और चीज है, मार काफी लोगों को पड़ती है, लेकिन एज एन इंटरनेशनल बॉलर आपको बचना आना चाहिए। फिर कुछ शॉट्स होते हैं कि जो अच्छे बॉल पे लग जाते हैं, उसकी खैर है। लेकिन अगर हर्षित की आप बॉलिंग देखेंगे, तो उन्होंने मीडियोकर बॉलिंग करके, मुंह में बॉलिंग करके, शॉर्ट बॉलिंग करके, वाइड बॉलिंग करके छक्के छिक्के खाए हैं, विच इज नॉट अ गुड साइन गोइंग फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड कप फॉर भारत। क्योंकि भारत का एक इशू तो रहा है फास्ट बॉलिंग का ओवर द इयर्स, जो बुमराह के आने से खासा फिर शामी ने दूर की ये चीजें लंबे अरसे तक। लेकिन अब शामी है नहीं, बुमराह अकेले और उसके साथ अर्शदीप है। ठीक है, यंग है अर्शदीप, कंडीशन बॉलर है, कंडीशन मिलती है तो अच्छी बॉल करते हैं। उसके अलावा जब फ्लैट पिच आते हैं तो वो भी स्ट्रगल कभी कभार करते हैं, हमने उनको देखा है। तो इस टाइम तक जो तीसरा फास्ट बॉलर है वो दर्दे सर है, और गौतम गंभीर हेलबंट है। और आपने बैटिंग भी देखी होगी, जब हर्षित को ऊपर भेज दिया, हार्दिक से भी ऊपर, ये इधर उधर जब जा रहे हैं, तो बैट्समैन बैटिंग में भी वो बल्ले बुल्ले घुमाते रहे हैं, हाँ हु करते रहे हैं, इधर उधर उन्होंने ट्राई किए, लेकिन कुछ समझ नहीं आई राणा की। तो वो मेरे ख्याल से एक वीकर लिंक बन के सामने आ रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड कप भारत के लिए। और बिश्नोई को ट्राई किया है, बिश्नोई भी यंग है, खेलते हैं नहीं खेलते, अंडर प्रेशर लगे, छिक्के तो सबको ही लग रहे थे, लेकिन वो डरी हुई बॉलिंग कर रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इन कंडीशंस के अंदर बॉलर वही कामयाब होता है जो दिलेर होता है, जो छिक्का खा के भी अगला बॉल आउट करने जाए, वही बचता है। लेकिन बिश्नोई हमने देखा, क्योंकि इनएक्सपीरियंस है, छोटे हैं, इतना खेले नहीं, एक्सपीरियंस हासिल नहीं है, तो कल जब लाठी चार्ज हो रही थी तो वहां पे थोड़ा सा वो भी जो है ना बचने की कोशिश कर रहे थे, कभी बाहर बॉलिंग कर रहे थे, कभी लात पे कर रहे थे। इस चक्रों में और ज्यादा उनको मार पड़ी है। और उसके बाद जो रही सही कसर है वो
सारी इसी तरह पूरी हो गई। लेकिन दो चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं भारत के लिए कल के मैच में। एक है रिंकू सिंह, दूसरा है दुबे। देखिए दुबे, हमने पहले भी बोला है कि एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। हम उसकी बॉलिंग के बिल्कुल भी फैन नहीं है। अगर उसको एक दो ओवर करवाने पड़ गए वर्ल्ड कप के अंदर तो ऑपोजिशन उस पर अटैक कर सकती है। लेकिन बैटिंग में उसके पास ये एबिलिटी है कि वो लंबे लंबे छिक्के मार सकता है। लंबा है, लंबी रीच है, और वो दूर से बॉल को खींच के ले जाता है। स्पिनर को तो बहुत जबरदस्त छिक्के मारता है। हमने आईपीएल के अंदर जरूर उसके छिक्के ज्यादा देखे हुए हैं। भारत की तरफ से वो करने में नाकाम हो रहे थे ओवर द इयर्स। उनको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि रेगुलर खेल नहीं रहे थे, तो चांसेस नहीं मिलते हैं, तो उनको अपनी गेम की समझ नहीं आ रही थी, अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे थे। लेकिन कल एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इन दुबे के जो करियर है। वो इसलिए कि तीसरे नंबर की फास्टेस्ट निफ सेंचुरी जो है वो बनाई है 15 बॉलों पे। दुबे ने 15 बॉलों पे 50 किया नीचे से। और उसके बाद जिस तरह वो रन आउट हुए और राणा ने शॉट मारा और वो बॉलर का हाथ रख के विकेटों पे चला गया, जिसके बाद उन्हें जाना पड़ा। अगर वो कल खेलता रहता तो जिस तरह की वो बारी ले रहा था, 65 रन उसने किए हुए थे, हो सकता है वो भारत को कल ये मैच जितवा देता। लेकिन नेवरदलेस एक पॉजिटिव था कल के मैच में दुबे गोइंग फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड कप एंड इन द फ्यूचर। जिस तरह की उसने बारी ली है, आई एम श्योर ये बारी जो है उसके काम आएगी, उसको हेल्प करेगी। कॉन्फिडेंस में बड़ा फर्क आता है, बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क आता है, प्रैक्टिसेस में फर्क आता है, द वे यू एंटर द नेट्स, द वे यू एंटर द फील्ड। जब आपने परफॉर्मेंस की होती है ना, आपको ये फील आती है कि यार मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ सिफारिश पे नहीं आया हूँ, या मुझे सिर्फ कोच ही बैक नहीं कर रहा है, मैं डिलीवर भी करके दिया है। और फिर इस तरह का अगर डिलीवर हो जाए कि हिस्ट्री बुक्स में नाम आ जाए एज आई सेड के तीसरे नंबर पे फास्टेस्ट सेंचुरी है दुबे की, एंड ही प्लेड अमेजिंगली वेल। हालांकि रहे नहीं तो मैच जितवा भी सकता था। दूसरा रिंकू, देखिए रिंकू की बारी आती नहीं है, नीचे खेलता रहता है, थोड़े थोड़े से बॉल मिलते हैं, लेकिन एबिलिटी वाला प्लेयर है। उसने भी भारत के लिए भी इस तरह की छोटी छोटी कैमियोज नीचे से खेली हैं, लेकिन आईपीएल में तो बहुत जबरदस्त खेली। और उसने भी जो 32-37 रन किए हैं, इसके भी ये चीजें काम आएंगी गोइंग फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड कप। चाहे आप 30, 32, 35 करते हैं, इंपैक्टफुल इनिंग खेलने की कोशिश करते हैं, तो आपकी काम आएगी। अदर देन दैट एज सच कोई इतना खास दिन नहीं रहा भारत के लिए। बड़ा मीडियोकर सा दिन रहा है, जिसमें सूर्या कुमार यादव की अपनी परफॉर्मेंस भी कल बैटिंग के साथ कुछ भी नहीं रही है। याद रहे कि शॉर्ट ऑफ रन्स हैं दो के इस सीरीज के अंदर, थोड़ा सा बेहतर खेले हैं, लेकिन वो तब बेहतर खेले हैं, थोड़ा सा कोई आउटस्टैंडिंग नहीं खेले हैं, लेकिन अच्छी पार्टनरशिप में उनका एक रोल रहा है, डेवलप की है। जब एक मैच में ऊपर से अभिषेक शर्मा ने बहुत धुलाई की और उसके बाद किशन ने धुलाई की, तो उनके लिए स्टेज सेट हुई। लेकिन आज जब वो नहीं थे और अभिषेक पहली ही बॉल के अंदर, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं वो पहले बॉल से उसके पास लाइसेंस है, तो एक दो दफा हो गया इस सीरीज के अंदर कि वो पहली पहली बॉल पे ही ट्राई कर रहा है और उस पे आउट हो रहा है। ये होता है जब आप एक इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं, तो आपके साथ ऐसी चीजें भी आती हैं। तो इसमें टेस्ट आ गया था, या सारी जिम्मेदारी पड़ गई थी एक सीनियर बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव पे। लेकिन सूर्य कुमार यादव जो है अर्ली एग्जिट लेके आउट हुए, एक सॉफ्ट डिसमिसल उनको जो है ना उनकी तरफ से देखने में मिला, और जल्द ही सिंगल फिगर में रहते हुए वो अपने ड्रेसिंग रूम में वापस गए। और आज कप्तानी की तरफ से भी देखा जाए तो उनका कोई खासा अच्छा दिन गया नहीं है, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो भारत के अगेंस्ट गए हैं अंदर। सो ओवरऑल सीरीज तो भारत ने अपने नाम की है, लेकिन वो साथ ये भी चाहेगा कि अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड कप में जाया जाए, हाई नोट पे खत्म करके जाया जाए। एक अच्छी चीज और भी है कि 2-3 मैचेस की सीरीज नहीं है ये वर्ल्ड कप से पहले, ये एक प्रॉपर 5 मैच की T20 सीरीज है, जिसमें दोनों टीमों को भरपूर मौका मिलेगा अपनी सलाहियतें दिखाने का, वर्ल्ड कप की तैयारी करने का, वर्ल्ड कप से पहले जो चीज़ों पे थोड़ा बहुत काम होने वाला है वो काम करने का। जिसके बावजूद वो टीमें जो हैं हर 4 मैच खेल गए, जिसमें से 3 मैच जो है भारत जीता है, 1 मैच न्यूजीलैंड जीता है। अच्छा कमबैक किया है। भारत हाई पे खत्म करना चाहेगा, उसको पता है वर्ल्ड कप है, अगर हम हाई पे खत्म करेंगे तो पॉजिटिविटी के साथ हम वर्ल्ड कप के अंदर जाएंगे। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, जिनकी टीम इतनी बुरी नहीं है, लेकिन भारत ने पहले 3 मैचों के अंदर उनको ऐसा ही हराया जिस तरह बच्चे हरा रहे हैं। 2 के वनडे वो जीता है न्यूजीलैंड, लेकिन T20 जिसका वर्ल्ड कप सामने है उसमें भारत की अच्छी परफॉर्मेंस सो फार है।
तो दोनों टीमें ट्राई करेंगी कि एक अच्छा पॉजिटिव नोट के ये सीरीज खत्म करके और वर्ल्ड कप में पॉजिटिविटी के साथ जाया जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फाइनल गेम टुमारो। लेकिन भारत की तरफ से थोड़ी कंप्लेसेंट परफॉर्मेंस रही इस मैच के अंदर। सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन ऑफ नजर आया, एज अ बल्ले के साथ ऑफ नजर आया। अभिषेक शर्मा पहले ही बॉल पे जो है वो मारने गए और पकड़ा के आउट हो गए। फिर संजू उस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। और फास्ट बॉलर की तरफ से भी आप देखें कि राणा को बेतहाशा कुट पड़ी है, बिश्नोई को कुट पड़ी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो वरिंग साइन है भारत के लिए। लेट्स सी भारत किस तरह का कमबैक करता है अगले मैच के अंदर। लेट्स सी। ऑल द बेस्ट, बाय। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.